हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है रविनंदन मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फेमस गेम्स के जो स्टेडियम है इंडिया में वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, कौन से स्पेसिफिक गेम का वो स्टेडियम है और उसका नाम क्या है। तो तीनों चीज़ हम आज ट्रिक के साथ जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं और ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है, इंदिरा गांधी स्टेडियम वो क्रिकेट का स्टेडियम है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जितने भी लीडर थे या जितने भी लीडर हैं उनके नाम पर जितने भी स्टेडियम्स हैं वो क्रिकेट के ही स्टेडियम है। एक चीज़ आप जान लीजिए ऐसे। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक जगह है और एक क्रिकेट क्रिकेट है। ओके, तो लीडर थे तो क्रिकेट आया। ओके, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये केरला में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम केरला में है और ये क्रिकेट और फुटबॉल बोथ गेम्स के लिए, क्रिकेट में क्रिकेट भी और फुटबॉल भी, और ये केरला में है। फिर आगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम बड़ा ही फेमस चल रहा था अभी हाल ही में, अहमदाबाद में, गुजरात से ही है मोदी जी, और क्रिकेट का स्टेडियम है, ये भी लीडर ही हैं। फिर आप देखिए बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ये ऑटो रेसिंग के लिए होता है, गाड़ियाँ इसमें रेस करती हैं। और ये ग्रेटर नोएडा में, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस तरीके से भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार बड़े ही स्पीड से किया था, रेस दे के किया था, तो इनके नाम पर रेसिंग का स्टेडियम है। और नोएडा मोबाइल, देखिए आप जानते होंगे कि पूरी इंडिया में मोबाइल की, जो सैमसंग मोबाइल की एक ही फैक्ट्री है जो कि नोएडा में है, तो ये उस फील्ड में यानी मोबाइल के फील्ड में नोएडा रेस कर रहा है। तो ऑटो रेसिंग, बौद्ध धर्म और नोएडा जो मोबाइल के क्षेत्र में रेस कर रहा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर ईडन गार्डन स्टेडियम को आप ऐसे याद रखेंगे, ईडन गार्डन, देखिए दोनों जो है अंग्रेजी के शब्द हैं और अंग्रेज अपना जो है राज्य विस्तार करना शुरू किए थे कोलकाता से ही। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अंग्रेजी नाम, अंग्रेज़ों ने जहां अपना राज्य विस्तार किया और इनका फेवरेट गेम क्रिकेट था। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, तो ये भी लीडर थे और इनका भी क्रिकेट से ही है। और ये हैदराबाद में, आप हैदराबाद ऐसे याद रख सकते हैं कि राजीव गांधी जी को बॉम्ब ब्लास्ट से जब उड़ाए थे कुछ आतंकवादी, तो वो साउथ में ही हुआ था घटना, और साउथ का सबसे फेमस जो शहर है वो हैदराबाद है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और क्रिकेट इसलिए है क्योंकि ये महापुरुष थे। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, देखिए जवाहरलाल नेहरू के दो स्टेडियम हैं। एक यहाँ आया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ऊपर की तरफ आया है ये चीज़, सेकंड नंबर वाला। तो ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है ये केरला में है और ये क्रिकेट तथा फुटबॉल के लिए है। लेकिन वहीं जो मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये एथलेटिक्स के लिए है और दिल्ली में है। दिल्ली जो है वो बड़ी ही तेज़ी से डेवलप हो रहा शहर है और यहाँ पर भाग दौड़ की ज़िंदगी लगी रहती है, तो इस हिसाब से आप भाग दौड़ वाला गेम यानी एथलेटिक्स आप ध्यान रख सकते हैं। और जवाहरलाल नेहरू, तो पहला वाला जो है जवाहरलाल नेहरू वो केरला में है क्रिकेट और फुटबॉल के लिए, दूसरा वाला जो ये है ये एथलेटिक्स के लिए दिल्ली में। तो जो अगर क्वेश्चन पूछे एथलेटिक्स के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है, तो दिल्ली में है। फुटबॉल और क्रिकेट के लिए पूछे तो केरला में आप ट्रिक करेंगे। ओके, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं ग्रीन फील्ड स्टेडियम। ग्रीन फील्ड स्टेडियम जो है ये भी केरला में ही है। जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम केरला में है, तो ग्रीन फील्ड स्टेडियम भी केरला में है और ये भी क्रिकेट और फुटबॉल का है। तो क्रिकेट और फुटबॉल के दो फेमस स्टेडियम केरला में कौन कौन से, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और दूसरा ग्रीन फील्ड स्टेडियम, दोनों केरला में है और दोनों सेम गेम्स के यानी क्रिकेट और फुटबॉल के हैं। आगे बढ़ते हैं इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम। इकाना वर्ड को आप देखिए थोड़ा यूनिक सा वर्ड लग रहा है, तो इसीलिए ये यूनिक सा लग रहा है, तो आप इसको इजीली रिमेंबर कर सकते हैं कि ये क्रिकेट के लिए है ना। और लखनऊ में, क्योंकि यूपी के लोग बेसिकली बड़े ही यूनिक काम करते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये इकाना जो यूनिक है ये यूनिक जगह से है यानी यूपी से है और क्रिकेट का है। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी एक लीडर थे, महापुरुष थे और इनके भी नाम पर क्रिकेट, मैंने बताया कि जितने भी लीडर्स थे वो क्रिकेट, बेसिकली सभी तो नहीं लेकिन बेसिकली मैक्सिमम क्रिकेट से ही आते हैं। और अहमदाबाद, इनकी मूर्ति भी गुजरात में ही बनी हुई है, नर्मदा रिवर के जो बगल पे, वो बात अलग है, छोड़िए। फिर अरुण जेटली जो थे, इनका स्टेडियम जो है, अरुण जेटली जी का जो स्टेडियम है ये क्रिकेट का स्टेडियम है, ये भी लीडर थे और दिल्ली में। तो अरुण जेटली जी जो थे बीजेपी के बड़े नेता थे और ये अपना मैक्सिमम समय दिल्ली में ही गुजारे हैं।
वहीं पर संसद भवन और सब कुछ है, तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अरुण जेटली एक लीडर थे तो क्रिकेट, और दिल्ली भी अपना इन्होंने मैक्सिमम समय बिताया, तो इनका जो स्टेडियम है वो दिल्ली में लोकेटेड है, इनके नाम से जो स्टेडियम है। फिर डॉक्टर भूपेन हजारिका स्टेडियम, ये स्टेडियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टार वाला स्टेडियम है, समझ लीजिए आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, अभी जल्दी ही ये बना हुआ है। और ये क्रिकेट का स्टेडियम है, कहाँ पर है, गुवाहाटी में। तो जो 7 सिस्टर्स की बात होती है, 7 राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ये सब जो राज्य हैं, त्रिपुरा, तो ये सब जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों में सबसे फेमस स्टेडियम जो वहाँ क्रिकेट का स्टेडियम है वो भूपेन हजारिका स्टेडियम है। और भूपेन हजारिका भी एक लीडर थे। और बिरसा मुंडा के बारे में आप जानते होंगे कि झारखंड से थे, और इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जो है बहुत ही एक तरीके से आदिवासियों में रेवोल्यूशन किया था, क्रांति लाई थी। तो अब सोचिए जब ये आदिवासी थे तो वहाँ तो क्रिकेट, फुटबॉल और इस हॉकी ये सारे गेम्स तो होंगे नहीं, वहाँ तो केवल एक ही गेम होता था, दौड़ भाग। आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, जो आदिवासी होते थे वो दौड़ भाग करके जो है मतलब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे दौड़ भाग में या फाइट में। तो एथलेटिक्स आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आदिवासी होने के कारण इनके पास कोई गेम नहीं था, तो एथलेटिक्स तो था ही। और ये झारखंड यानी रांची से थे, तो रांची में ये लोकेटेड है। फिर सेक्टर 42, जिस तरीके से इकाना बड़ा यूनिक नाम था, उसी तरीके से सेक्टर 42 भी बड़ा ही यूनिक सा है। तो इकाना क्रिकेट के लिए लखनऊ में लोकेटेड था, सेक्टर 42 हॉकी के लिए लोकेटेड है, और कहाँ पर, चंडीगढ़ में। उसी तरीके से वार हाउस, अब आपने देखा होगा मूवीज़ में कि जब वार यानी लड़ाई करते हैं लोग, दो पार्टीज़ लड़ाई करती हैं तो हॉकी का यूज़ करती हैं। ओके, तो आप वार से हॉकी ऐसे लोग याद कर सकते हैं। सेक्टर 42 बड़ा यूनिक नाम है, तो आप इससे भी इसको जो है याद कर सकते हैं कि हॉकी का। और ये संगरूर में है, यानी पंजाब में है। ऊपर वाला भी चंडीगढ़ में है, यानी आपके ऑप्शन में अगर दोनों पंजाब दिया है तो आप दोनों पंजाब में इजीली ट्रिक कर सकते हैं, सेक्टर 42 भी और वार हाउस भी। और ये दोनों बोथ हॉकी के स्टेडियम है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, बैचुंग स्टेडियम। बैचुंग स्टेडियम जो है ये फुटबॉल का स्टेडियम है। बेसिकली बैचुंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश के निवासियों का नाम है, और ये नामाची में है। लेकिन ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो फुटबॉल, यानी नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो फुटबॉल खेलना बड़ा पसंद करते हैं, तो बैचुंग उसी नाम से पड़ा हुआ है और फुटबॉल का है ये। लेकिन नामाची स्टेडियम अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। मैं नाम बताया हूँ कि बैचुंग नाम अरुणाचल प्रदेश के मतलब उस राज्य के लोगों में इस तरीके का नाम होता है, लेकिन नामाची स्टेडियम जो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, तो ये गलती नहीं करिएगा। मैं नाम बताया हूँ कि इस तरीके का नाम होता है अरुणाचल प्रदेश के लोगों का। नामाची स्टेडियम जो है वेस्ट बंगाल में है, फुटबॉल का स्टेडियम है। आगे देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो कि एक लीडर थे। क्रिकेट का स्टेडियम इनका भी है, चूँकि लीडर थे, ऐसा मैक्सिमम लोगों का है। और ये हैदराबाद में, तो हैदराबाद में 2 स्टेडियम थे, राजीव गांधी स्टेडियम और इनका जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का स्टेडियम, क्रिकेट का, दोनों का क्रिकेट है और हैदराबाद में है। फिर अम्बेडकर जी का जो स्टेडियम है, अम्बेडकर स्टेडियम जो है ये दिल्ली में है और फुटबॉल का है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अम्बेडकर जी के बारे में आपने सुना होगा कि बचपन में बड़ी गरीबी थी, बड़ी गरीबी से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। तो जब गरीबी से पढ़ाई की थी तो इतना गरीब थे कि इनके पैरों में चप्पल तक नहीं होते थे, तो आप उनके पैर से फुट का जो है ऐसे याद रख सकते हैं। और इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो संविधान लिखा वो अभी भी दिल्ली में ही लोकेटेड है, दिल्ली में रखा गया, सब कुछ दिल्ली में हुआ, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इनके नाम से, दिल्ली और फुटबॉल। फिर लास्ट हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम। तो इंडोर स्टेडियम जो है जिम्नास्टिक का है और कटक में है, कटक यानी ओडिशा में। तो जवाहरलाल नेहरू के नाम से 3 आया। पहला जो था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो केरला में है, वो 2 गेम्स के लिए है, कौन कौन से, क्रिकेट के लिए और फुटबॉल के लिए। दूसरा जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आया वो दिल्ली में है और एथलेटिक्स के लिए है। ये जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम ये है, और ये जिम्नास्टिक का है, कटक यानी ओडिशा में। फिर से हम इसको एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम लीडर थी, उनका विजयवाड़ा क्रिकेट। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम केरला, क्रिकेट फुटबॉल दोनों। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात, ये तो बुद्ध, ये रेस से मैंने बताया आपको कि याद रखिएगा कि बड़ी तेज़ी से इन्होंने प्रसार किया था बौद्ध धर्म का, तो तेज़ी से किया था यानी रेस के साथ किया था, तो रेस होता है इनके नाम से जो है जो स्टेडियम है उसमें। और नोएडा भी मोबाइल के क्षेत्र में, मोबाइल फैक्ट्रीज़ के क्षेत्र में रेस कर रहा है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा। ईडन गार्डन दोनों जो है अंग्रेजी नाम है, और अंग्रेज जो आए थे वो कोलकाता में सबसे पहले आए थे, तो क्रिकेट जो है उनका फेवरेट गेम है, ऐसे याद रख सकते हो आप।
फिर अगला देखते हैं राजीव गांधी स्टेडियम। राजीव गांधी स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम जो है ये क्रिकेट का है, चूँकि लीडर थे ऐसा माना जाता है। और हैदराबाद में इन्होंने अपनी लास्ट स्पीच जो है साउथ में दिया था, उसके बाद बॉम्ब से इनको उड़ा दिया गया था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, साउथ का सबसे फेमस जगह है हैदराबाद। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो दिल्ली में है और एथलेटिक्स के लिए हमने बताया। ग्रीनफील्ड स्टेडियम केरला में है, केरला में 2 स्टेडियम क्रिकेट और फुटबॉल। और ग्रीनफील्ड स्टेडियम जो केरला में है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी क्रिकेट और फुटबॉल का, ये भी दोनों है। तो 2 स्टेडियम है केरला में क्रिकेट और फुटबॉल के, एक जवाहरलाल नेहरू के नाम से और दूसरा ग्रीनफील्ड के नाम से। फिर इकाना बहुत फेमस यूनिक टाइप का नाम है और ये लखनऊ में है। मैंने बताया यूपी के लोग जैसे बड़े यूनिक होते हैं, तो यूनिक से आप याद रख सकते हो और क्रिकेट का है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महापुरुष, क्रिकेट अहमदाबाद। अरुण जेटली जी क्रिकेट दिल्ली में मैक्सिमम समय बिताया, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। भूपेन हजारिका स्टेडियम क्रिकेट का ही है, गुवाहाटी में, ये भी एक लीडर ही थे नॉर्थ ईस्ट के, असम के बेसिकली। फिर बिरसा मुंडा एथलेटिक्स का और रांची। सेक्टर 42 यूनिक सा नाम है, हॉकी चंडीगढ़। वार हाउस वार करने जाते हैं तो हॉकी से, तो इस हिसाब से आप संगरूर इसको याद रखेंगे। बैचुंग स्टेडियम फुटबॉल का है और ये नमाची में है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। फिर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम क्रिकेट का है, हैदराबाद में लोकेटेड है। अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल का है, दिल्ली में लोकेटेड है। ओके, फिर लास्ट में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, ध्यान रखिएगा इंडोर स्टेडियम जिम्नास्टिक का कटक में है। थैंक यू।